अभी आपको बताएं कि तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बन्नू में फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए। शहदा की अजीम कुर्बानियाँ हमारे आज़म को बढ़ाती हैं। और तर्जमान पाक फौज का ये कहना है कि दहशतगर्दों ने फ़रार की कोशिश की जिसको नाकाम बनाया गया। आपको बताते चलें कि तर्जमान अफवाज पाकिस्तान का ये कहना था कि 48 घंटों तक भरपूर कोशिश की गई कि किसी सूरत ये दहशतगर्द सरेंडर कर दें, और वो दहशतगर्द सिर्फ अफ़गानिस्तान ही जाना चाहते थे, एस्केप चाह रहे थे। इस पर उनका ये कहना है कि ऑपरेशन किया गया और हमारे सिपाही और हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान जो हैं वो बहादुरी से लड़े। इस ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 2 सिपाही शहीद भी हुए। 3 अफसरान और 10 जवान ज़ख्मी हुए हैं इस ऑपरेशन में। और उनका ये कहना था कि आवाम की ताईद और पूरी रियासत के हमरा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सीना सपर है। हमारे जवानों ने बहादुरी के साथ ऑपरेशन मुकम्मल किया है और अजीम कुर्बानियों का पुराना सिलसिला आज भी जारी रहेगा। दहशतगर्दी की ताज़ा हवा में हर दुश्मन का सर कुचलने की हिम्मत रखते हैं। तहरीक पाकिस्तान तालिबान के हवाले से भी उनका ये कहना था कि उनकी पॉलिसी इंतहाई वाज़ेह है कि किसी भी जत्थे को पाकिस्तान में अमन को ख़राब करने नहीं दिया जाएगा। और उनका ये कहना था कि अब ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल में उन्होंने बताया कि बन्नू में CDD के कंपाउंड में दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। सर्च और स्वीपिंग ऑपरेशन जारी है। और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आपको बताते चलें कि तर्जमान पाक फ़ौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि इस ऑपरेशन के हवाले से उनकी तफसीलात फराहम करते हुए ये बताना था कि फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए। और यही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि 2 सिपाही शहीद हुए हैं, 3 अफसरान और 10 जवान भी इस ऑपरेशन में ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी बताया कि CDD के कंपाउंड पर दहशतगर्द 3 दिन से काबिज़ थे और SSG के ऑपरेशन में कंपाउंड क्लियर करवा के तमाम यरगमालियों को रिहा करा लिया। जिसके बाद अब तर्जमान अफवाज पाकिस्तान ने भी जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत की है और हमारे सीनियर एंकर मुनीर फारूक से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि 48 घंटों तक भरपूर कोशिश की जाती रही है कि किसी सूरत ये दहशतगर्द सरेंडर कर दें, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब ना होने की वजह से जो कि बातचीत चल रही थी उनको सरेंडर करने का कहा जा रहा था, उसमें कामयाबी हासिल ना होने की वजह से ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। शदीद फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए हैं और कुछ ने सरेंडर भी कर दिया है। 2 सिपाही शहीद हैं, 3 अफसरान, 10 जवान ज़ख्मी हैं। आवाम की ताईद और पूरी रियासत के हमरा उनका ये कहना था कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अफवाज पाकिस्तान सीना सपर है। हमारे जवानों ने बहादुरी के साथ ये ऑपरेशन मुकम्मल किया है। अजीम कुर्बानियों का पुराना सिलसिला आज भी जारी है और दहशतगर्दी की ताज़ा हवा में हर दुश्मन का सर कुचलने की हिम्मत रखते हैं। उनका ये कहना था कि किसी भी मुसल्लह जत्थे को पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उनका ये कहना था कि CDD के कंपाउंड में दहशतगर्दों को हलाक करने के बाद अब सर्च और स्वीपिंग ऑपरेशन जारी है। आपको बताते चलें, जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी तर्जमान अफवाज पाकिस्तान हमारे सीनियर एंकर पर्सन मुनीर फारूक से गुफ्तगू कर रहे थे। इस खसूसी गुफ्तगू में उन्होंने ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। ऑपरेशन के हवाले से बन्नू में जो किया गया है, CDD के इस ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने आगाह करते हुए बताया कि 48 घंटों में भरपूर कोशिश की जाती रही है कि किसी सूरत ये दहशतगर्द सरेंडर कर दें, लेकिन उनसे बातचीत मुकम्मल ना हुई और ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया गया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। वो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान राह फ़रार इख्तियार करना चाहते थे, वहाँ जाना चाहते थे। इसके बाद उन्हें ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मार दिए गए हैं, जबकि इस ऑपरेशन के दौरान 2 सिपाहियों ने जाम शहादत भी नोश किया है। 3 अफसरान और 10 जवान इस ऑपरेशन में ज़ख्मी हुए हैं। आवाम की ताईद और पूरी रियासत के हमरा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सीना सपर हैं। हमारे जवानों ने बहादुरी के साथ ऑपरेशन मुकम्मल किया है। अजीम कुर्बानियों का पुराना सिलसिला आज भी जारी है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का क्या कहना था, मज़ीद आपको दिखाते हैं। ये वाक़या ऐसे है कि जी 18 दिसंबर 2022 को बन्नू में CTD कॉम्प्लेक्स में मौजूद ज़ेरे तफ्तीश थे 35 दहशतगर्द। उनमें से एक ने CTD के एक जवान को काबू में करके उसका हथियार उसे छीना और अपने दीगर ज़ेरे तफ्तीश साथियों को आज़ाद करवा लिया।
उन लोगों ने सीटीडी कॉम्प्लेक्स में मौजूद जो मालखाना है उसमें जब्त शुदा जो हथियार हैं उनको अपने काबू में ले लिया और फायरिंग करके सीटीडी के एक सिपाही को शहीद कर दिया, जबकि एक जख्मी हुआ जो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जेसीओ जो कि तफ्तीश के लिए सीटीडी कॉम्प्लेक्स में मौजूद था, SM खुर्शीद साहब, वो यरगमाल बना लिए गए। फायरिंग की आवाज़ जैसे ही सुनते ही सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंची और उन्होंने कॉम्प्लेक्स का मुहासरा कर लिया। जो दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ और उस दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 3 दहशतगर्द जो कि वहां से फरार होना चाहते थे वो गिरफ्तार हो गए। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे 2 जवान भी जख्मी हुए। उसके बाद हमने वहाँ पे एक जो हमारी फोर्सेस थी उन्होंने एक पूरा इलाके का मुहासरा कर लिया। जो भी कोशिश की दहशतगर्दों ने वहाँ से फरार होने की, वो नाकाम बना दी गई। पिछले 48 घंटे में भरपूर कोशिश की गई कि दहशतगर्द बिला मशरूत सरेंडर कर दें, जबकि जो दहशतगर्द थे वो अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। दहशतगर्दों के इस मुतालबे को मुकम्मल तौर पर रद्द किया गया और ये बता दिया गया कि इस तरह का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। चूंकि वो वहाँ से बिला मशरूत सरेंडर होने की अलावा किसी सूरत में हथियार डालने को तैयार नहीं थे, तो आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीटीडी कॉम्प्लेक्स पे भरपूर ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और मरहलावार कमरों की क्लियरेंस की गई। इस दौरान इंतहाई बहादुरी से हमारे जवान लड़े और शदीद फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, 3 गिरफ्तार हुए और इस दौरान 7 दहशतगर्दों ने सरेंडर कर दिया। इस पूरी कार्रवाई में सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम जो कि यरगमाल बनाए हुए थे, वो भी बड़ी बहादुरी से लड़े और शहादत का मर्तबा हासिल किया। उनके साथ सिपाही सईद और सिपाही बाबर, वो भी पाकिस्तान और अपने वतन के ऊपर कुर्बान हुए। दौरान ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी भी हुए। मुनीफ साहब, ये जो ऑपरेशन है ये पाकिस्तान अफवाज की हिम्मत, दिलेरी, अज़म और दहशतगर्दी के खात्मे के खिलाफ हमारी जंग का मुंह बोलता सबूत है। बेशक। और ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले अदारे अवाम की ताईद और पूरी यकीन के साथ रियासत की रेट कायम करने और दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ देने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म है। और हमारे इन शोहदा की अजीम कुर्बानी हमारे हिम्मत और हौसले को मजीद बढ़ाती है और हमारे इस अज़म का अदा करती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग में हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आई होप कि इससे आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये ऑपरेशन कैसे लड़ा गया और किस तरह आज हमारी अजीम अफवाज के बहादुर सपूतों ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। यकीनी तौर पर जन साहब, ये बात बहुत ही बायसे इत्मीनान है कि जब भी दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है या कोई ऑपरेशन होता है तो पाकिस्तान की फ़ौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे बड़ी जमादिली से लड़ते हैं। एक बात जो कि पाकिस्तान में रहने वाला हर पाकिस्तानी उस हवाले से उसको तशवीश भी है और वो आपसे बल्कि आपकी तरफ से जानना भी चाहता है कि कुछ खदशात हैं कि खुदा न खास्ता ये दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है पाकिस्तान के अंदर, वो अमन जो कि बहुत ही कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिलवाया पाकिस्तान को, जिसमें सोल्जर्स के साथ अफसरान ने भी शहादत पाई। क्या कोई ज़रूरत महसूस कर रही है पाकिस्तान की अफवाज के कोई दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसे ग्रुप्स को जो कि रीग्रुप कर रहे हैं या अफगान सॉइल को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ? जी मुनीफ साहब, मैं आपके तवसत से ये बात बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि ये एक अजीम कुर्बानियों का एक बड़ा पुराना सिलसिला है जो अफवाज पाकिस्तान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने दहशतगर्दी के खिलाफ दे रही है। हमारा जो अज़म है इस पे मुकम्मल कायम है और जो दहशतगर्दी की ताज़ा हवा नज़र आती है कि ये चल रही है, हम इसके खिलाफ हर किस्म का जो
जो भी हमारे खिलाफ आएगा उसको हम सर से कुचल दें की पूरी हिम्मत रखते हैं और पूरा इरादा रखते हैं। और ये जो मगरबी साइड से जो भी दहशतगर्दी की हवा चली है, इसको किसी सूरत भी अफवाज पाकिस्तान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किसी सूरत भी उभरने नहीं देंगी। जन साहब, कुछ एक तासुर था और ये इस तरह की कुछ मुतजाद खबरें भी आ रही थी कि कुछ लोग शायद बाहर से आए हैं और उनकी वजह से दहशतगर्दी हुई, या उन्होंने इस सीटीडी ऑफिस को इसका मुहासरा किया या इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट किया। तो जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी कुछ देर पहले फरमाई और प्रोवाइड की, उससे ये तासुर तो ज़ाहिल हो सकता है, यानी कि जो लोग तहवील में थे ऑलरेडी सीटीडी की, ये दहशतगर्दी या जो उन्होंने हॉस्टेज सिचुएशन पैदा की है उन्हीं लोगों ने पैदा की। जी ऐसे ही है। ये जो अंदर जो देर तफ्तीश लोग थे, ये उन्हीं ने सीटीडी के जो हमारे वहाँ पे सिपाही थे और जो हमारे जवान थे उनको काबू करके ये सिचुएशन पैदा की। बाहर से कोई इनको कोई वहाँ से कोई हमला नहीं हुआ। जन साहब, टुवर्ड्स द एंड एक ये ख़ास तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से एक ये भी तशवीश लोगों के अंदर पाई जाती है कि उनको समहाउ एक सेफ हेवन प्रोवाइड किया गया है अफगानिस्तान के अंदर, और वहाँ पर पहले कोई पीस प्रोसेस भी चलता रहा, शायद वो भी कॉल ऑफ हो गया, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर ये तशवीश है कि खुदा न खास्ता फिर आउटपोर होगा, फिर क्रॉस बॉर्डर अटैक्स होंगे। पाकिस्तान की फ़ौज तो यकीनी तौर पर मौजूद है, लेकिन इस अमन को ये बड़ा चेरिश्ड है, हमारे लिए बड़ा हार्ड अर्न्ड है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या बड़े ब्रॉडर स्केल पर राब्ते किए जा रहे हैं अफगान हुकूमत से कि वो अपनी ज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें? जी देखिए, हुकूमत इस बारे में इंतहाई संजीदा है, हुकूमत भी संजीदा है, अफवाज पाकिस्तान भी बड़ी संजीदा है, और उसके लिए जो इक़दामात हुकूमत ने कर रही है, हुकूमत ने करने हैं वो हुकूमत कर रही है, जो अफवाज पाकिस्तान ने करने हैं वो हम कर रहे हैं। ऑन ग्राउंड हर जगह पे जोन सा है, बॉर्डर फेंस से लेके वहाँ पे हिफाजत से लेके शहरों में हिफाजत और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। तो इसके लिए हर जगह पे हर लेवल पे मुकम्मल तौर पे तमाम सरकारी एजेंसियां और इदारे मुतहरिक हैं। जन साहब, एक आखिरी सवाल कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से हमारी ऑफिशियल स्टेटेड पॉलिसी है क्या? क्योंकि उनको खदेड़ा तो बड़ी हिम्मत के बाद और बड़ी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान से उनका कला कमा किया गया, अब हमारी ऑफिशियल पोजीशन है क्या? क्योंकि यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन पाई जाती है पाकिस्तान के अवाम में उस हवाले से। देखिए जी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में हमारी जो ऑफिशियल स्टेटेड पोजीशन है वो हुकूमत पाकिस्तान ही उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अपना बयान और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वाज़ेह कर चुकी है। क्योंकि किसी भी किस्म का कोई जत्था, कोई दहशतगर्द गिरोह उसकी पनपने की या उसके साथ उसको पाकिस्तान में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं दी जा सकती, और जो रेट ऑफ द स्टेट है उसे हर हाल में कायम किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आज पंजाब असम्बली का इजलास ना हुआ और वजीर आला ने एतमाद का वोट ना लिया तो वजीर आला हाउस सील कर देंगे। कहा कि इजलास ना भी हो तो वजीर आला को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। स्पीकर असम्बली का मौक़िफ़ क़वायद और ज़वाबित के खिलाफ है। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना है कि एक पागल और अहमक तहरीक इंसाफ और पंजाब को हादसे से दोचार कर रहा है। कौम और इदारों में इत्तफाक है कि इस पागल आदमी को रोका जाए। अगर परवेज़ इलाही कहते हैं कि असम्बलियाँ नहीं टूटनी चाहिए तो फिर क्यों असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं? परवेज़ इलाही कल एतमाद का वोट नहीं लेते तो गवर्नर नए वज़ीर आला का इंतखाब का ऐलान कर सकते हैं। परवेज़ इलाही ने तहरीक इंसाफ से अगले इलेक्शन में कौमी असम्बली की 15 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा कर दिया। परवेज़ इलाही और PTI के दरमियान अगले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पर फैसला अब तक नहीं हो सका। PTI का वफ्द परवेज़ इलाही की मुतालबात लेकर इमरान खान के पास जाएगा। इमरान खान से मुशावरत के बाद PTI वफ्द आज दोबारा परवेज़ इलाही से मुलाकात करेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, जिसके फ़ौरन बाद पंजाब असम्बली तोड़ दी जाएगी। ज़मान पार्क लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि वफाकी हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं रोक सकेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने असम्बली का इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया। स्पीकर ने गवर्नर पंजाब के बुध को तलब करदा इजलास को गैर आइनी करार देने की रूलिंग भी जारी कर दी। अपोजिशन अरकान आज पंजाब असम्बली पहुंचेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं।
पंजाब असम्बली का इजलास 4 घंटे से ज़ायद की ताख़ीर से शुरू हुआ तो अपोजिशन ने कोरम की निशानदही कर दी, जिस पर इजलास 5 मिनट मुलतवी किया गया। बाद स्पीकर ने एजेंडे पर मौजूद तमाम कार्रवाई जुम्मे तक मौखर कर दी। स्पीकर ने गवर्नर पंजाब के बुध को तलब करदा इजलास को गैर आईनी करार देने की तहरीरी रूलिंग भी जारी कर दी। आइन के आर्टिकल 130 की शिक 7 के तहत दी गई रूलिंग में कहा गया है कि पंजाब असम्बली का इजलास 23 अक्टूबर की रिक्विजिशन के मुताबिक पहले ही चल रहा है। जब तक मौजूदा सेशन खत्म नहीं होता गवर्नर नया इजलास नहीं बुला सकते। वज़ीर आला पर अदम एतमाद की कार्रवाई सिर्फ इसी मकसद के लिए बुलाए गए खसूसी इजलास में ही मुमकिन है। खसूसी सेशन मौजूदा सेशन खत्म होने पर ही बुलाया जा सकता है। मंजूर भट्टू केस में अदालत ने करार दिया था वज़ीर आला को एतमाद के वोट के लिए कम अज कम 10 दिन का वक्त दिया जाए। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक रवां सेशन में वज़ीर आला को एतमाद के वोट के लिए नहीं कहा जा सकता, इसलिए गवर्नर का वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहना आइन के मुताबिक नहीं। गवर्नर की हिदायत पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, इसलिए इसे मुस्तरद किया जाता है। रूलिंग के बाद इजलास जुम्मा दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पंजाब में पीडीएम की जानिब से वज़ारत आला का उम्मीदवार कौन होगा, फैसला करने के लिए आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात और नून लीग में राब्ते तेज हो गए हैं। तफसीली इस रिपोर्ट में देखते हैं। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक पंजाब की वज़ारत आला के लिए चौधरी शुजात ने अपना वजन पीपल्स पार्टी के पलड़े में डाल दिया है। अपोजिशन की जानिब से वज़ारत आला पीपल्स पार्टी और नून लीग को दिए जाने का इम्कान है। इत्तफाक़ राय की सूरत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार नून लीग से होंगे। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी लाहौर में पीपल्स पार्टी को वज़ारत आला दिलवाने के लिए सरगर्म हैं और अपने उम्मीदवार के हक में जोड़ तोड़ के लिए मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से राब्ते कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात को PTI में नकब लगाने का टास्क दिया गया है। PDM में से वज़ीर आला के लिए पीपल्स पार्टी के 3 MPs सैयद हसन मुर्तज़ा, अली हैदर गिलानी और उस्मान महमूद, जबकि नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान और अवैस लगारी के नामों पर गौर हो सकता है। तहम हतमी नाम का फैसला आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात और नवाज शरीफ की रजामंदी से होगा। कल अगर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं लेते तो गवर्नर पंजाब एक हुक्म जारी करके कहेंगे कि आप इस ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते और गवर्नर पंजाब अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए परवेज़ इलाही को कह सकते हैं आप तब तक अपने ओहदे पर रहें जब तक नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो जाता। परवेज़ इलाही के पास अगर मतलूबा नंबर होते तो एतमाद के वोट से बचने के लिए स्पीकर की रूलिंग का सहारा न लेते। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। गवर्नर साहब उस सूरत में एक हुक्मनामा जारी करेंगे और जिसमें वो ये कहेंगे कि आपने क्योंकि इस वक्त तक ये एतमाद का वोट नहीं लिया, सो मीनिंग बाय यू सीज टू होल्ड द ऑफिस, ये रूल 22 ऑफ द प्रोसीजर कहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान कहता है। कहीं पर किसी जगह पर आइन के अंदर ये जिक्र मौजूद नहीं है कि जब इजलास पहले से मौजूद हो उसके अंदर एतमाद के वोट के लिए गवर्नर नहीं कह सकते। जब तक एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड नहीं है तो उस चीज़ की इजाज़त मौजूद है। इस सूरत में गवर्नर साहब के पास ये ज़रूर इख्तियार होगा कि वो आइन के आर्टिकल 130 के तहत, उसकी एक ज़ैली शिक के तहत वो ये कह सकते हैं कि आप तब तक मीन वाइल आप कंटिन्यू करें इन ऑफिस जब तक नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब नहीं होता। लेकिन आप जो मेजॉरिटी ऑफ द हाउस के साथ लीडर ऑफ द हाउस हैं वो उनका रोल ख़त्म हो जाएगा, वो उनको हर सूरत डिमॉन्स्ट्रेट करना है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास मतलूबा नंबर्स होते तो वो कल एतमाद के वोट से ये स्पीकर की रूलिंग का सहारा न लेते, वो एतमाद के वोट को कल हासिल करते। मतलूबा तादाद नहीं है तो इसीलिए उसे अवॉइड कर रहे हैं। इस पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई। ऑब्वियसली ये फैसला PDM का होगा, मशावरत से होगा और इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, सदर आसिफ अली जरदारी हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं और फैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब करेंगे। जिसके ज़ुम्मे ये काम डालेंगे इंशाल्लाह उसको बखूबी अदा करेंगे। क्या परवेज़ इलाही भी एक ऑप्शन हो सकते हैं दोबारा? मोनिस इलाही जो है वो ये नहीं चाहते। ये तो बात मेरे ज़ाती तौर पर इल्म में है कि वो इमरान खान के साथ बारहा राब्तों में जाते हैं। अभी आपने उनकी ट्वीट का भी जिक्र किया तो वो अपनी एक पोजीशन ले चुके हैं। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा है कि स्पीकर पंजाब असम्बली को गलत फहमी है कि असम्बली के कवायद आइन से ऊपर हैं। आइन से ऊपर कोई कानून नहीं है और गवर्नर ने आइन के तहत वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने का कहा है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। स्पीकर साहब को थोड़ी सी गलतफहमी है। वो ये समझते हैं कि जो उनके असेंबली के रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं वो आइन के ऊपर होते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। हर एक लॉ, हर एक प्रोसीजर आइन से सबसेविएंट है, आइन के नीचे है। और आइन में जो मेंशन है जिसके तहत कि गवर्नर साहब ने सेक्शन
कॉल किया है, तो अगर गवर्नर साहब ने समन कर दिया है, क्योंकि वो इस नतीजे में पहुंचे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके पास कॉन्फिडेंस हाउस का नहीं है, तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, वो होना ही होना है। अगर कोई नहीं आता तो उस सूरत में चीफ मिनिस्टर साहब जो है सीजेस टू बी द चीफ मिनिस्टर, ना बुलाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। दैट केस न्यू चीफ मिनिस्टर हैज टू बी इलेक्टेड। लाजमी है चीफ मिनिस्टर के लिए कि जब गवर्नर ये कह दे कि उसे एतमाद का वोट लेना है और उसकी एक तारीख मुकर्रर कर दे, उसके लिए असम्बली को समन कर ले, तो उसके बाद ये उनके लिए लाजमी हो जाता है। देखिए, ये गलत सी ताबीर है जिसकी बुनियाद पे पिछले 57 डेज से असम्बली का इजलास चल रहा है मुसलसल, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अगर इजलास जारी रहेगा तो वो कभी गवर्नर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं कह सकेंगे। अगर वाकई ये सूरत हाल हो, फिर तो इसका मतलब ये है कि कोई गवर्नर कभी किसी चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह ही नहीं सकेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो आइन की अल्फाज हैं वो बड़े वाजे हैं, उसमें ये शर्त नहीं है कि अगर इजलास चल रहा होगा तो फिर गवर्नर नहीं बुला सकेगा। मेरी राय भी यही है कि कल उनको वोट लेना पड़ेगा। कल अगर वो वोट नहीं लेते तो उसका मतलब यही समझा जाएगा कि उनके पास मेजॉरिटी का एतमाद नहीं है और यूं फिर वो शायद चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। ये भी थोड़ी सी गलत फहमी है कि जुमे को तहरीक एतमाद पे कोई कार्रवाई होगी। नोटिस देने के 7 दिन के बाद ये कार्रवाई का इसके ऊपर आगाज होगा। उस दिन ये मूव की जाएगी। मूव करने के बाद फिर 3 दिन के बाद कम अज कम और 7 दिन ज्यादा से ज्यादा फिर वोटिंग की नौबत आएगी। ये कोर्ट में ही जाएगा मामला। आईनी और कानूनी माहिर सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अगर सूबाई असम्बली का इजलास ना हो रहा हो तो गवर्नर आइन के आर्टिकल 130 की शिक 7 के तहत एतमाद के वोट के लिए नया इजलास तलब कर सकता है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि अगर असम्बली का इजलास जानबूझकर 4-5 साल जारी रखा जाए तो फिर इसका क्या हल होगा। इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा कि ये गवर्नर के जरिए एतमाद के वोट का कह रहे हैं और दूसरी तरफ अदम एतमाद का भी कह रहे हैं। ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली का ख्याल है कि गवर्नर ने जो इजलास बुलाया ये गैर आईनी है। आइन का जो आर्टिकल 130 है उसकी शिक 7 तो यही कहती है कि गवर्नर शैल समन द प्रोविंशियल असम्बली, यानी कि प्रोविंशियल असम्बली का इजलास नहीं हो रहा और गवर्नर साहब जो है इजलास को इस मकसद के लिए तलब करेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो हो सके। अगर 4 साल 5 साल आप असम्बली का इजलास इसी तरह एडजर्न करके चलाते रहें और कहें कि चूंकि ये इजलास जारी है इसमें हम इस कॉन्फिडेंस के वोट की मोशन ही नहीं टेकअप कर सकते, मेरा ख्याल है कि ये ताबीर दुरुस्त नहीं है। अगर वाकई ही परवेज़ इलाही साहब मेजॉरिटी का इत्मीनान खो बैठे हैं तो फिर ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आप प्रेस कीजिएगा। आप दो चीज़ें कंट्राडिक्टरी चीज़ें एक वक्त में क्यों चला रहे हैं? एक तरफ आप गवर्नर के ज़रिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह रहे हैं, दूसरी तरफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आपने मूव कर दिया है। तो इसलिए इसी में टेस्ट हो जाएगा। अगर आपका मकसद ये टेस्ट करना है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपना इत्मीनान खो बैठे हैं तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करा लें, आपको पता चल जाएगा खो बैठे कि नहीं। उसको क्यों आप इग्नोर करके दूसरी छिक को इस्तेमाल कर रहे हैं? ये दोनों चीज़ें आपस में कंट्राडिक्टरी है। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने तवानाई की बचत के कौमी प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। शादी हॉल्स रात 10 बजे जबकि मार्केटें और रेस्टोरेंट रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करके 8 से 9,000 मेगावाट बिजली की बचत की जाएगी। कौमी ख़जाने को 62 अरब रुपये का फ़ायदा होगा। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अहम फैसलों से आगाह किया। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि आइंदा 2 रोज़ में कौमी तवानाई बचत प्रोग्राम पर सूबों से तजावीज़ मांगी जाएंगी। 20% सरकारी मुलाजमीन घर से काम करेंगे। ई बाइक्स मुतारिफ कराने जा रहे हैं, इनकी दरामद शुरू हो चुकी हैं। पुराने पंखे 120 से 130 वाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। नए पंखे तकरीबन 40 से 60 वाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। इन पंखों के इस्तेमाल से 15 अरब रुपए की बचत होगी। LED लाइट्स के इस्तेमाल से 23 अरब रुपए की बचत होगी। घरों में पंखों और एयर कंडीशन के इस्तेमाल में किफ़ायत शारी से 8 से 9,000 मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है। मुतबादिल स्ट्रीट लाइट जलाने से 4 अरब रुपए की बचत होगी।
इमरान खान की 3 मुबैना ऑडियो सामने आ गई हैं। ऑडियोज़ में गैर अखलाकी और काबिल एतराज़ गुफ्तगू की जा रही है। सोशल मीडिया पर इमरान खान के हक़ और मुखालफत में बहस जारी है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रफ जमशेद चीमा का कहना है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जब भी कोई मुश्किल फैसले करते हैं तो ऑडियो वीडियो की गूंज सुनाई देती है। PTI की लीडरशिप को ब्लैकमेल करने के लिए ये सब किया जाता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हुआ है। घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा करने वालों को आवाम जवाब देंगे। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या हमारे चेयरमैन ने जब भी मुश्किल फ़ैसले लिए, उन मुश्किल फ़ैसलों के वक्त आप अगर गौर करें तो कॉन्स्पायरेसी और ऑडियो वीडियो की गूंज सुनाई देती है। ये जो घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि चेयरमैन इमरान खान और हमारे साथ 22 करोड़ आवाम खड़ी है, और 22 करोड़ आवाम जब किसी की हकीकी वारिस हो तो आपका सारे प्रोपेगेंडा का जो रीबटल है वो आपको आवाम देगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा करके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। गवर्नर सिंध को शहर भर में लगाए गए कैमरों और मॉनिटरिंग सिस्टम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने गवर्नर सिंध का इस्तकबाल किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी इस मौके पर मौजूद थे। गवर्नर सिंध ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की कारकर्दगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग को मजीद फ़रोग दिया जाए। गाड़ियों की चोरी रोकने के लिए उनकी छतों पर वाज़ेह तौर पर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज किया जाए। मोहल्लों की सतह पर व्हाट्सएप ग्रुप्स तश्कील देकर इंटेलिजेंस निज़ाम को मजबूत बनाया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि पुलिस की मजमूई कारकर्दगी को 20% मुलाजमीन ख़राब कर देते हैं। मुजरिम को पुलिस का डर होना चाहिए, आवाम का नहीं। कराची में मौसमियाती तब्दीली के असरात के हल से मुतल्लिक खुसूसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। TPL के इश्तराक से होने वाली कॉन्फ्रेंस का उन्वान था मौसमियाती तब्दीली और कराची, इसकी साहली हैसियत की बहाली। कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दाम उजागर किए गए। शुरा का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली ने हमारे मौजूदा माहौलियाती निज़ाम को तबाह कर दिया है। अगर इसका हल ना निकाला गया तो हमारी आइंदा नस्लें भी तबाह हो जाएंगी। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में खुले दूध की हिफाजत और मयार की तयन से मुतल्लिक तकरीब हुई। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदार शहाबुद्दीन खान ने तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। लाहौर के होटल में मुनक़िदा तकरीब में खिताब करते हुए सरदार शहाबुद्दीन और दीगर मुक़र्ररीन का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज ने एक सर्वे कराया था। सर्वे के मुताबिक खुले दूध के 91% नमूने सेहत आमा के मयार और हिफाजती पैरामीटर्स पर पूरे नहीं उतरते। मुक़र्ररीन का कहना था कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसे महफूज बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा ज़रूरी है। और लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया कप्तान शाहीन आफरीदी के बाद फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और फ़खर जमान को भी गाड़ियों के तोहफे दे चुकी। CEO आतिफ राना का कहना है कि लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी जोश व जज्बे से खेलते हैं। लाहौर कलंदर्स ने क्रिकेटर्स को गाड़ियां देने की तकरीब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओवल ग्राउंड में सजाई। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया और क्रिकेटर्स शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और फ़खर जमान के तकरीब के लिए ओवल ग्राउंड पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कप्तान शाहीन आफरीदी के बाद अब लाहौर कलंदर्स ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और ओपनर फ़खर जमान को गाड़ियां दी। अपने प्लेयर्स को तो ये करते ही करते हैं, जिस तरीके से ये अपने फैंस को के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये फैमिली का इजहार है कि जैसे अपने प्लेयर्स के साथ ये कर रहे हैं। लास्ट ईयर जैसा PSL में जैसा उन्होंने हर प्लेयर्स को इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे उन्होंने जैसा इनाम दिए, और ऑब्वियसली बात है एक चीज आपको बूस्टअप करती है। GCU के वाइस चांसलर असगर जैदी ने लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का तलबा के सामने तकरीब से जाने पर शुक्रिया अदा किया, जबकि CEO आतिफ राना ने कहा कि खिलाड़ियों का ख्याल रखने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। जिस तरह की परफॉर्मेंस वो देते हैं और जिस पैशन के साथ वो लाहौर कलंदर्स को ओन करते हैं अपनी फैमिली की तरह, तो ये तो एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है जो उनके लिए हम करते हैं। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपने फॉर्मर स्टूडेंट आतिफ राना साहब के जो लाहौर कलंदर के इस तरह के इवेंट्स जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर करते हैं। इससे हमारे स्टूडेंट्स में, हमारी यूथ में एक इनकरेजमेंट होती है। GCU के ऑडिटोरियम में पंजाब फूड अथॉरिटी के तावन से लाहौर कलंदर्स ने मीट एंड ग्रीट का भी एहतमाम किया, जिसमें तलबा ने क्रिकेटर्स से सवालात किए। ऑडिटोरियम क्रिकेटर्स के नारों से गूंजता रहा। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर।